हम सब ने कभी ना कभी थिएटर से बाहर निकलकर या लैपटॉप बंद करके सोचा है ना बिल्कुल। कि भाई मैंने अपने पिछले 3 घंटे क्यों बर्बाद किए एक ऐसी फिल्म पर जो जो ना तो मजेदार थी ना ही उसने कुछ सोचने पर मजबूर किया। हाँ, बस समय निकल गया। बस भाई। और आज ना हमारे पास एक लेख का अंश है जो इसी सवाल का जवाब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नजरिए से देने की कोशिश करता है। असल में ये लेख एक बहुत ही दिलचस्प अम्बेडकर लिटमस टेस्ट पेश करता है, ये जांचने के लिए कि कोई भी फिल्म या कहानी हमारे समय के लायक है भी या नहीं। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद इसी टेस्ट को गहराई से समझना है। क्या सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का जरिया है या इसकी कोई बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी भी है? और देखिए, ये सवाल आज के दौर में और भी जरूरी हो गया है। बाबा साहेब ने तो किताबों और भाषणों के जरिए समाज को जगाने का काम किया। सही बात है। लेकिन आज के जमाने में एक फिल्म की पहुंच करोड़ों लोगों तक एक साथ होती है। इस लेख का मूल विचार बहुत सीधा और शक्तिशाली है। क्या है वो? कि किसी भी फिल्म से हमारी दो ही उम्मीदें होनी चाहिए, या तो वो हमारा मनोरंजन करे या फिर वो हमें शिक्षित करे। मनोरंजन या शिक्षा सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन जब हम इसकी परतों को खोलेंगे तो पता चलेगा कि ये कितना गहरा पैमाना है। बिल्कुल। तो चलिए इसी लिटमस टेस्ट के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, मनोरंजन। लेख कहता है कि मनोरंजन को कम नहीं आंकना चाहिए। बिल्कुल। लेख का तर्क है कि लोगों की जिंदगी में पहले से ही बहुत तनाव है, संघर्ष है, मुश्किलें हैं। हाँ, वो तो है। ऐसे में अगर कोई फिल्म उन्हें 2-2.5 घंटे के लिए उस दुनिया से निकाल कर राहत देती है, हंसाती है या बस उनका मन हल्का कर देती है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सामाजिक सेवा है। अच्छा। ये उस बैटरी को रिचार्ज करने जैसा है जो रोजमर्रा की जिंदगी में खत्म हो जाती है। ये बात तो समझ आती है। एक अच्छी कॉमेडी फिल्म देखकर बाहर निकलना या कोई हल्की फुल्की रोमांटिक कहानी देखना वो वाकई ताजगी देता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, मनोरंजन की सीमा क्या है? क्या सिर्फ दिमाग सुन कर देने वाला एक्शन या बिना सिर पैर की कॉमेडी भी इसी श्रेणी में आएगी? क्योंकि अक्सर मनोरंजन के नाम पर कुछ भी परोस दिया जाता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और लेख इसी शर्त पर बहुत जोर देता है। मनोरंजन सकारात्मक होना चाहिए। सकारात्मक मनोरंजन? हाँ, इसका मतलब है कि मनोरंजन के नाम पर आप किसी गलत विचार, सामाजिक कुरीति या किसी समुदाय के प्रति नफरत को बढ़ावा नहीं दे सकते। लेख में एक बहुत दमदार लाइन है जो शायद इस पूरी चर्चा का सार है। बताइए। जब फिल्में बहकाती हैं तो पूरा समाज बहकाता है, और जब फिल्में विचार देती हैं तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब एक फिल्म जो सिर्फ हिंसा को महिमा मंडित करती है या महिलाओं को एक वस्तु के रूप में दिखाती है, हाँ, लेकिन अंबेडकर लिटमस टेस्ट के अनुसार वो फेल हो जाएगी। फेल हो जाएगी क्योंकि वो मन हल्का करने के बजाय सोच को प्रदूषित कर रही है। एकदम सही। सोचिए, एक फिल्म जो जातीय चुटकुलों पर आधारित है वो शायद कुछ लोगों का मनोरंजन कर दे, लेकिन वो समाज में गहरे तक बैठे हुए भेदभाव को सामान्य बना रही है। सही बात है। ये मनोरंजन नहीं, ये सामाजिक भटकाव है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी फिल्म जो परिवार के साथ बैठकर देखी जा सके, जो रिश्तों की खूबसूरती दिखाए या बस आपको खुलकर हंसने का मौका दे, वो उस टेस्ट पर खरी उतरती है। बाबा साहेब का पूरा दर्शन समाज को ऊपर उठाने पर केंद्रित था, और सकारात्मक मनोरंजन भी समाज को मनोवैज्ञानिक रूप से ऊपर उठाने का ही एक तरीका है। ठीक है, तो मनोरंजन वाला पहलू अब एकदम साफ है। ये जरूरी है, लेकिन शर्तों के साथ। पर मुझे लगता है कि बाबा साहेब का असली जोर मनोरंजन से ज्यादा किसी और चीज पर रहा होगा। हाँ। क्या लेख शिक्षा के पहलू पर भी इतनी गहराई से बात करता है? हाँ, और यहाँ आकर ये चर्चा और भी दिलचस्प हो जाती है। जब लेख शिक्षा की बात करता है तो उसका मतलब स्कूल की किताबों या तथ्यों की लिस्ट से बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? यहाँ शिक्षा का अर्थ बहुत व्यापक है। जागरूकता, समाज का सच दिखाना, इतिहास के अनछुए पहलुओं को सामने लाना और समाज में मौजूद अन्याय, असमानता और भेदभाव को उजागर करना। इसका मतलब ये हुआ कि जो फिल्में हमें असहज करती हैं, जो हमें सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं, वे असल में हमें शिक्षित कर रही हैं। बिल्कुल। जैसे कोई फिल्म अगर मेला ढोने की प्रथा पर बनी हो या घरेलू हिंसा की असलियत दिखाए, तो वो मनोरंजन तो नहीं कर रही, लेकिन एक बहुत जरूरी काम कर रही है। बिल्कुल, यही बाबा साहब के शिक्षित बनो के नारे का असली विस्तार है। उन्होंने कहा था कि गुलामी का एहसास हुए बिना आजादी की इच्छा पैदा नहीं हो सकती। सिनेमा यही करता है। जब करोड़ों लोग पर्दे पर किसी दलित किरदार को अपमानित होते देखते हैं या किसी महिला को उसके अधिकारों के लिए लड़ते देखते हैं,
तो वे सिर्फ एक कहानी नहीं देख रहे होते, वो उस अन्याय को महसूस करते हैं। हाँ, आप उससे जुड़ जाते हैं। हाँ, जो लोग उस स्थिति से गुजरे हैं उन्हें अपनी आवाज मिलती है, और जो नहीं गुजरे उनके अंदर सहानुभूति और जागरूकता पैदा होती है। और लेख भी शायद इसी बात पे जोर देता है कि लाखों लोग उस कहानी में खुद को देखते हैं, खुद को पहचानते हैं, और बदलाव की आग उनके भीतर चलती है। हाँ, तो इस हिसाब से ऐसी फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं रह जाती, वे एक सामाजिक आंदोलन का दस्तावेज बन जाती हैं। हाँ, और ये बहुत शक्तिशाली माध्यम है। बाबा साहेब ने जो बातें अपनी किताबों और भाषणों में कहीं, जैसे संवैधानिक नैतिकता, बंधुत्व या लैंगिक समानता, ये सब बहुतों के लिए किताबी बातें हो सकती हैं, लेकिन जब एक फिल्म इन विचारों को एक कहानी में पिरोकर दिखाती है तो वो सीधे दिल में उतर जाती है। सही है। तब संविधान की किताब का अनुच्छेद 15 सिर्फ एक नंबर नहीं रहता, वो एक भावना बन जाता है। ये है सिनेमा की असली शैक्षिक ताकत। ये तो कमाल का ढांचा है। एक तरफ सकारात्मक मनोरंजन जो मन को ताजगी दे, और दूसरी तरफ विचारोत्तेजक सिनेमा जो समाज को दिशा दे। लेकिन उन फिल्मों का क्या जो इन दोनों में से कहीं भी फिट नहीं होती? और सच कहूं तो आज ज्यादातर फिल्में शायद इसी तीसरी श्रेणी में आती हैं। और यही लेख उस खतरे की घंटी को बजाता है जिसे वो निरर्थक सिनेमा कहता है। निरर्थक सिनेमा। ये वो फिल्में हैं जो न तो आपका मनोरंजन करती हैं, न ही आपको कुछ सिखाती हैं। बिल्कुल न हंसी आई, न गुस्सा आया, न कोई विचार मन में आया। बस ऐसा लगा जैसे किसी ने 3 घंटे तक मेरे दिमाग में शोर भरा हो। हाँ, इसे समाज के लिए हानिकारक क्यों मानता है? ज्यादा से ज्यादा समय ही तो बर्बाद हुआ। नहीं, ये सिर्फ समय की बर्बादी से कहीं ज्यादा है। लेख इसे बौद्धिक प्रदूषण कहता है। बौद्धिक प्रदूषण? हाँ, सोचिए, जब हवा या पानी प्रदूषित होता है तो हमारा शरीर बीमार पड़ता है। उसी तरह जब हमारा समाज लगातार निरर्थक और खोखली सामग्री का उपभोग करता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति बीमार पड़ जाती है, उसे जंग लग जाता है। बौद्धिक प्रदूषण, ये बहुत शक्तिशाली शब्द है। इसका मतलब है कि ऐसी फिल्में हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसे खत्म कर देती हैं। बिल्कुल। जब हमें ऐसी कहानियां परोसी जाती हैं जिनमें कोई तर्क नहीं, कोई भावना नहीं, बस तेज संगीत और चमक दमक है, तो धीरे धीरे हमारा दिमाग सवाल पूछना बंद कर देता है। अच्छा। हाँ, हम चीजों को सतह पर स्वीकार करना सीख जाते हैं। और जब समाज का एक बड़ा हिस्सा ऐसी निरर्थक चीजों पर बहस करता है कि उस फिल्म का कलेक्शन कितना हुआ या उस एक्टर ने क्या पहना, तो असली मुद्दे जैसे बेरोजगारी, असमानता या स्वास्थ्य, उस सब चर्चा से ही बाहर हो जाते हैं। ये समाज को पीछे धकेलने का सबसे आसान तरीका है, उसे निरर्थक बहसों में उलझा दो। तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका समाधान क्या है? क्या लेख सारा दोष फिल्म बनाने वालों पर डालता है, या एक दर्शक के तौर पर हमारी भी कोई जिम्मेदारी है? लेख इसका समाधान बहुत खूबसूरती से पेश करता है। वो जिम्मेदारी सीधे दर्शक के कंधों पर डालता है, हमारे ऊपर। हाँ, वो कहता है कि अगली बार कोई भी फिल्म देखते हुए या देखने के बाद खुद से कुछ सीधे सवाल पूछिए। यही असली लिटमस टेस्ट है। मैं उन सवालों को जानने के लिए उत्सुक हूँ। सवाल बहुत सरल है। पहला, क्या इस फिल्म ने मुझे खुश किया? क्या इसने मेरे मन को हल्का किया? अगर जवाब हाँ है तो फिल्म मनोरंजन के पैमाने पर सफल है। दूसरा सवाल, क्या इस फिल्म ने मुझे कुछ सिखाया? क्या इसने मुझे कोई नई जानकारी दी, कोई नया नजरिया दिया, या मेरी किसी पुरानी सोच को चुनौती दी? अच्छा। अगर इसका जवाब हाँ है तो फिल्म शिक्षा के पैमाने पर सफल है। वाह, ये तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। क्या इसने मुझे खुश किया या क्या इसने मुझे कुछ सिखाया? हाँ, अगर इन दोनों में से एक का भी जवाब हाँ है तो आपका समय और पैसा सार्थक हुआ, और अगर दोनों का जवाब नहीं है तो आपने अभी बौद्धिक प्रदूषण का सेवन किया है। बिल्कुल। ये आपको एक निष्क्रिय उपभोक्ता से एक सक्रिय और जागरूक दर्शक बनाता है। सही बात है। आप सिर्फ कहानी नहीं देख रहे, आप ये भी विश्लेषण कर रहे हैं कि वो कहानी आपके मन और मस्तिष्क पर क्या प्रभाव डाल रही है। ये आपको अपनी बौद्धिक सेहत की रक्षा करने की ताकत देता है। और अगर कोई फिल्म ऐसी हो जो दोनों ही पैमानों पर खरी उतर जाए, जो मनोरंजन भी करे और कुछ सिखा भी जाए, तब लेख के अनुसार वह सिनेमा अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाता है। अच्छा। तब वो सिर्फ एक फिल्म नहीं रहती, वो समाज सुधार का साधन बन जाती है। सोचिए एक ऐसी फिल्म के बारे में जो एक ऐतिहासिक कहानी को इतने रोमांचक तरीके से बताए कि आप अपनी सीट से उठ ना पाएं,
लेकिन साथ ही वो आपको अपने इतिहास के किसी गुमनाम नायक या किसी सामाजिक आंदोलन के बारे में भी शिक्षित कर दे। वो मनोरंजन भी है और शिक्षा भी। हाँ, यही आदर्श स्थिति है। ये सीधे तौर पर बाबा साहेब के उस सपने से जुड़ता है जहां एक जागरूक और प्रबुद्ध समाज की कल्पना की गई थी। तो कुल मिलाकर ये अंबेडकर लिटमस टेस्ट हमें एक नया चश्मा देता है सिनेमा को देखने का। ये कहता है कि हर कहानी की एक कीमत होती है, हमारा समय, हमारा ध्यान, और हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमें उस कीमत के बदले में कुछ सार्थक मिल रहा हो, चाहे वो खुशी हो या ज्ञान। बिल्कुल। हाँ, इस पूरी चर्चा का सार यही है कि डॉक्टर अंबेडकर के दृष्टिकोण से सिनेमा सिर्फ एक कला या व्यापार नहीं है, ये एक शक्तिशाली सामाजिक उपकरण है। इसकी सार्थकता दो ही चीजों में है, या तो ये समाज के घावों पर मनोरंजन का मरहम लगाए या उसे शिक्षा का आईना दिखाए। इन दोनों के अलावा जो कुछ भी है वो एक प्रगतिशील समाज के लिए समय और संसाधनों की बर्बादी है। ये सब सुनने के बाद मेरे मन में एक आखिरी सवाल आ रहा है। ये पूरा ढांचा फिल्मों के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां फिल्मों से ज्यादा वेब सीरीज, शॉर्ट वीडियोस और सोशल मीडिया कंटेंट देखा जा रहा है। सही बात है। क्या बाबा साहेब के ये दो पैमाने, मनोरंजन और शिक्षा, इन नए और तेज गति वाले प्रारूपों पर भी उतने ही प्रभावी ढंग से लागू होते हैं, या 15 सेकंड की रील के लिए हमें एक नए लिटमस टेस्ट की जरूरत है? ये सोचने वाली बात है।